चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो 2027 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे के पास में शेयर कीजिएगा। ठीक, तो बिना देरी किए हुए इस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी में है किसी भी दिशा में नहीं, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी सीधी रेखा में। ठीक, यानी जब भी हम लोग का, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग का प्रकाश पड़ता है, यानी या प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी जब हम लोग का सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो सीधा वो किस पर आता है, पृथ्वी पर आता है। ठीक, तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, ऑप्शन सी में है वायु में, ऑप्शन डी में है कांच में। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कांच में। ठीक है, नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। ठीक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस लगा हो रहता है। ठीक है, यानी जो गाड़ी के सामने वाला जो शीशा होता है, गाड़ी के सामने वाला शीशा जो होता है कौन सा लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो हेडलाइट होता है मोटर गाड़ी या किसी भी गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जो बॉल जलता है, उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर फिर से हम प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना बना प्रतिबिंब होता है। ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है लक्स सॉरी सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है डायोप्टर, ऑप्शन बी में है ल्यूमेन, ऑप्शन सी में है लक्स, ऑप्शन डी में है एंगास्ट्रम। तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर आंसर थी क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है किरण आरेख, ऑप्शन बी में है फोकस, ऑप्शन सी में है किरण पुंज, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 7 नंबर का हो जाएगा इसका ए, यानी किरण आरेख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 40 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में है 50 सेंटीमीटर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित यदि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ए में है +50D +5D, बी में है -5D, सी में है -2D, और डी में है +2D। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश के किरण के जो समूह है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में है किरण पुंज, सी में है प्रदीप्त, और डी में है प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किरण
पुंज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में है दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या होती है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है, जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है। ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी इसका जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में है द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, 14 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं, यानी अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं। अवतल लेंस को जो है, अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में है द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है अपसारी लेंस, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 14 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका अपसारी लेंस हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, और सी में है मिट्टी। तो यहाँ पे 15 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी मिट्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा, किस किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी में है अवतल, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सी ऐसी दर्पण है जिससे जिससे वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा बनता है। ठीक है, तो आप देखिएगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप जो है इसके पूरे अगर थ्योरी को नहीं देखे हैं तो हम पूरे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस पूरे वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा। नहीं तो इसी प्रकार से आप पढ़िएगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, केवल और केवल आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जो है सबसे पहले उस वीडियो पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक एक जो है एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक जो है उसमें क्या किया गया है, आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है समतल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है उत्तल, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, अवतल। ठीक है, अगला है हम लोग का कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ये बार बार आपसे ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3, और ऑप्शन नंबर 4 में है 1, ऑप्शन नंबर डी में है 4। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी किसकी ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी में है अभिलंब से निकट, ऑप्शन नंबर सी में है अभिलंब से के समानांतर, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, अभिलंब से निकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में है अवतल लेंस,
ऑप्शन नंबर सी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में है अवतल दर्पण। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर में जो रूप में होता है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में है प्रिज्म। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 22 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर में है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में है 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन 23 नंबर है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की दूरी के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी में है परिवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी में है निर्गत कोण और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, निर्गत कोण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी में है अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तल लेंस का। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तल लेंस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पर देख लीजिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है बाईफोकल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि परावर्तन नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए में सीधा, बी में उल्टा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, सीधा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 1, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 2 होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर बोल रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में है अवतल, ऑप्शन नंबर सी में है समतल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, अवतल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी जो दाढ़ी बनाया जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है समतल, ऑप्शन बी में है उत्तल, ऑप्शन सी में है अवतल और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन नंबर में है +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है +100 सेंटीमीटर,
ऑप्शन डी में है -100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है इसका दोनों अवतल, ऑप्शन बी में है दोनों उत्तल, सी में है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का आंसर हो जाएगा ए, दोनों जो होगा क्या होगा, अवतल होगा। ठीक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये हमें लगता है कि अब की वाला 2027 के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन देखे थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, इसका भी 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r, ऑप्शन बी में है sin r बटा sin i, ऑप्शन सी में है sin i गुना sin r, ऑप्शन डी में है sin i प्लस sin r। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, 34 का आंसर क्या हो जाएगा ए, sin i बटा sin। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक, ऑप्शन ए में होता है v बटा यू, ऑप्शन बी में है u बटा v, ऑप्शन सी में है u गुना v, ऑप्शन डी में है u प्लस v। तो आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए में है r बराबर 2f, ऑप्शन बी में है f बराबर r, ऑप्शन सी में है f बराबर 2r, ऑप्शन डी में है r बराबर f/2। ठीक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, देखते हैं। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 38 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर में वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में है काल्पनिक और सीधा, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 के बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना बिंब प्रतिबिंब होता है। ठीक है, क्या होता है। ऑप्शन ए में है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी में है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी में है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी में है बड़ा और काल्पनिक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर के ए हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ए में है गोलीय दर्पण, बी में है त्रिज्या, सी में है गोलीय लेंस और डी में है समतल दर्पण।
तो 41 के आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गोलीय लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 के सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मध्य, ऑप्शन बी में है ध्रुव, ऑप्शन सी में गोलार्ध, ऑप्शन डी में है अक्ष। तो इसका आंसर आपका 43 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है मीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है मिलीमीटर और ऑप्शन डी में है मात्रक वहीन। ठीक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, मात्रक वहीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, यानी जो लेंस के केंद्रीय बिंदु जो होता है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी में है प्रकाशित केंद्र, ऑप्शन डी में है द्वारक केंद्र, ऑप्शन डी में है अक्ष केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशित केंद्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आपका 46 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी में है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ऑप्शन सी में है 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, ऑप्शन डी में है v/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए में है सी, ऑप्शन नंबर बी में है बी टी, ऑप्शन नंबर सी में है ओ और ऑप्शन नंबर डी में है एफ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी में है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी में है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, डी में है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे के पास में शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप लोग जो है केवल और केवल वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे जो है हम लोग का मनोबल टूटता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का मनोबल, ताकि हम लोग और भी इसमें अच्छा से काम कर पाए और भी हम लोग सामग्री जुटा पाए कि चलो भाई बच्चा जो है बच्चा पढ़ने में मन लगा रहे, हम लोग भी अपना मन लगाएंगे, अच्छा खासा व्यू जाएगा, अच्छा खासा लाइक जाएगा, अच्छा खासा सब्सक्राइब मिलेगा, तो हम लोग भी अपना मन लगाकर अच्छी तरीके से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।